नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारे अहम तरीन ख़बरें और उस पर तबसरा, कुछ वायरल वीडियोस, कुछ तस्वीरों के हवाले से बात रखने जा रहा हूँ, जिसमें बताऊंगा कि किस तरह एक मुसलमान खातून के हिजाब पहनने पर अरकान पार्लियामेंट इजलास छोड़ करके चले जाते हैं। सेकुलर मुल्क कहलाए जाने वाले इलाकों का ये हाल है। रजब एर्दोगान ने इस वक्त तुर्की के साथ धमकियामेज लहजे में बात ना करने की बात कहते हुए एक बयान दिया है, वो भी आप लोगों के सामने रखूं। मगरबी बंगाल में किस तरह से अगवा के नाम पर एक घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है, वो भी बताऊंगा। आंध्र प्रदेश में इस वक्त फ़िरकावाराना फसादात भड़काने की कोशिश की जा रही है एक मखसूस पार्टी की जानिब से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखनी है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करना हरगिज़ ना भूलें। बहरकैफ नाज़रीन आइए तस्वीर के हवाले से मुख्तसरन खबरों को देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर इस वक्त एक आप लोगों के सामने आएगी। एक बाहिजाब खातून है जो फ्रांस के अरकान पार्लियामेंट में एक इजलास मुनाकिद था, वहाँ पर हिजाब पहने जब दाखिल होती है तो वहाँ की रिपब्लिकन अरकान पार्लियामेंट एहतिजाजन वॉकआउट कर जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि जो है खातून हिजाब पहन करके मुसलमान खातून इजलास में शरीक हुई है। उन लोगों का मानना था कि स्टूडेंट्स यूनियन की नुमाइंदा मरियम ने इजलास में आखिर हिजाब पहन करके क्यों शिरकत की। नाज़रीन ये उस मुल्क की बात कही जा रही है जिस मुल्क को सेकुलर मुल्क कहा जाता है, और वहाँ के दाएं बाजू और रिपब्लिकन अरकान पार्लियामेंट का इस तरह से अचानक वॉकआउट कर जाना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस तरह की जहनीत इस वक्त पाई जाती है फ्रांस में। और ये जो खातून है वो स्टूडेंट्स यूनियन की नुमाइंदा है और इसका नाम मरियम है। ये पूरी दिलेरी के साथ हिजाब पहनकर उस इजलास में शिरकत के लिए गई थी, तो उसके बाद से जो एहतिजाजन वो लोग वॉकआउट कर गए अरकान पार्लियामेंट, लेकिन इजलास जारी रहा। इस खातून नुमाइंदा मरियम को जो है वाकई में इसकी हिम्मत को दाद देना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं, तुर्की की बात करते हैं। तुर्की के साथ धमकियामेज लहजे में बात न की जाए, इस तरह कहते हुए रजब एर्दोगान ने एक मरतबा फिर फ्रांस और यूनान और उसको सपोर्ट करने वाले कुछ ममालिक को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि हमें ब्लैक मेलिंग के जरिए हुकूम से महरूम नहीं किया जा सकता, किसी को अपना हक गस्ब करने की इजाज़त हम नहीं देंगे। तुर्की ने एक अजीम रियासत होने का सबूत देते हुए मुज़ाकरात की पेशकश की है। मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने का फैसला तुर्की ने आज खुद किया है और अपने फैसले पर वो कायम है। इस अक्लमंदाना और बेहतर फैसले से मुज़ाकराती अमल पर अच्छे असरात मुरतब होंगे, लिहाजा आएँ और मुज़ाकरात करें बजुज़ इसके कि धमकियामेज़ चीज़ें दें। उन्होंने कहा कि दुश्मन धमकियाँ देने के बजाय मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए तो उन्हीं का भला होगा। बसूरत देगर जो है मशरिक़ी बहरे रूम में तनाज़े मज़ीद जो है बिगड़ सकते हैं, और वैसे भी दुश्मन हमें धमकियां ना दे। तुर्की ने मुज़ाकरात की पेशकश इसलिए नहीं की है कि वो कमज़ोर है, बल्कि इसलिए कि मुज़ाकरात के ज़रिए से ये मसला हल कर लिया जाए, इस तरह कहते हुए उन्होंने बयान दिया है। दरअसल वो अनक़रा में शहदा के लवाहिकीन को मेडल देने की तकरीब से खिताब करते हुए इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे। नाज़रीन आइए अब खबर आ रही है कि अरब ममालिक पर कब्ज़ा करने के बाद अब फ़िलिस्तीन के अंदरूनी सतह पर इसराइल एक बहुत ही घिनौनी साजिश रच रहा है, इस तरह की खबरें आ रही है। फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास को क्या अमेरिका हटाने का मंसूबा बना रहा है, इस तरह की तफसील फ़िलिस्तीन के अलग अलग अखबारों के हवाले से निकल कर के आ रही है। अमेरिका ने फ़िलिस्तीनी तंजीम के फतह के सरगर्म रहनुमा मोहम्मद ज़ालान को फ़िलिस्तीन का नया सदर बनाने का फ़ैसला किया है, इस तरह की खबरें निकल कर के आ रही हैं, इसलिए कि उनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ लगातार फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास आवाज़ भी उठा रहे हैं और उनके साथ कई फ़िलिस्तीनी तंजीमें भी जुड़े हुए हैं। अपनी दाल गलती न देखते हुए अमेरिकी ने एक साजिश रची है और उसमें एक कोशिश की जा रही है कि अपने कठपुतली को, जो फ़िलिस्तीन की एक तंजीम है फतह, उसके सरगर्म रहनुमा मोहम्मद ज़ालान को बनाया जाए। इस तरह के अलग अलग तबसरे खबरें आ रही हैं। इस पर अभी हतमी तौर पर हम कह नहीं सकते कि क्या रहनुमा मोहम्मद ज़ालान उनकी कठपुतली बनेंगे या उनके इशारों पर इस तरह के फैसले लिए जाएंगे। इसराइल में अमरीकी सफीर डेविड फ्राइडमैन ने कहा है कि फ़िलिस्तीनी क़यादत को किसी खुफिया मंसूबे के तहत हटाने का फ़िलहाल कोई मंसूबा
फैसला नहीं हुआ है, ये कहते हुए सफीर डेविड फ्राइड ने तो कहा है, लेकिन बहुत सारे अखबारात इस बात को लेकर के उनकी साजिश को खोल करके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास लगातार अरब हुक्मरानों के उस फैसले के खिलाफ इस वक्त लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और अमरीकी मंसूबे को सामने ला रहे हैं, उसकी साजिशों को, ऐसे हालात में उनको हटाने की मनसूबाबंद साजिश चल रही है। इस तरह मुख्तलिफ अखबारात अपने अपने एतबार से इस वक्त तबसरा कर रहे हैं। बहरकत नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब ले चलूँ। इस वक्त ये के हवाले से खबर आ रही है कि मराठवाड़ा का साउथ वाला इलाका और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक और साउथ गोवा, इसके अलावा कोस्टल कर्नाटका जैसे इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है अगले 24 घंटों के अंदर, और 19 सितंबर तक ये महसूस हो सकता है, ऐसा हो सकता है कहते हुए सेंट्रल वाटर कमीशन ऑफिशियल फ्लड फोरकास्ट जो है, जो अफसरान हैं, उन्होंने इत्तलात फराहम की हैं। लिहाजा इन इलाक़ों में रहने वाले लोग पेशगी तौर पर जो है अलर्ट रहे ताकि किसी भी सैलाबी सूरत हाल से आप लोग महफूज रह सकें। और उन्होंने ये तस्वीर भी सामने लाई है कि कौन से इलाके मुतासिर हो सकते हैं, इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस तस्वीर को देख करके। बहरकत नाज़रीन, आइए वेस्ट बंगाल की जानिब आपको ले चलूँ, मगरबी बंगाल की जानिब। यहाँ के कुछ देहातियों ने एक घर को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया है। दरअसल एक शख्स की जानिब से जो घर है उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वहाँ के एक पंचायत के मेंबर पूर्वा बरदामन के 9 साला लड़के को इस घर के रहने वाले ने जो है अगवा कर लिया है और अगवा करने के बाद 5 लाख रुपए का मुतालबा कर रहा है। इस वजह से यहाँ के लोगों ने पूरी तरह से सामने आए और पूरे घर को तहस नहस करके रख दिया। ये कहते हुए इस वक्त ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इसी घर वाला जो है इस तरह के लड़के को अगवा किया है और उसी ने 5 लाख का मुतालबा किया है, लेकिन देहातियों ने अंदाज़ा लगाते हुए उस घर को पूरी तरह से तोड़ फोड़ मचाई है और ये खबरें इस वक्त जो है गर्दिश कर रही है। नाज़रीन, आंध्र प्रदेश में बीजेपी चलो अमलापुरम नामी एक एहतिजाज करना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी है और माहौल में इस वक्त जो है आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त मुताल्लिका इलाके में, जिसे कोनासीमा रीजन कहते हैं, कोनासीमा के इलाके में 144 CRPC दफ़ा 30 और 144 वगैरह, बहरकैफ नाज़रीन, एक सवाल इस वक्त ये पैदा हो रहा है कि क्या आंध्र प्रदेश में बीजेपी एक मरतबा फिर चलो अमलापुरम नामी एहतिजाज की आवाज़ देते हुए हालात में बिगाड़ लाने की रही है, फिर कवारियत क्या फैला रही है, सवाल पैदा हो रहा है। दरअसल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अमलापुरम के कोनासीमा इलाके के और उसके पड़ोसी इलाके की है, जहां पर इस वक्त 144 सेक्शन लागू कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के इस इलाके में बताया जा रहा है कि कुछ दिन कबल लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी नामी एक टेम्पल में आग लग गई थी और आग मुमकिन है कि वहां किसी हादसे की वजह से हादिसाती तौर पर आग लग गई थी, लेकिन उसको कोई और ही शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। ये 5 सितंबर की वारदात है, लेकिन बीजेपी इससे मुकम्मल तौर पर फायदा उठाते हुए इस बात का ऐलान किया था कि चलो अमलापुरम के साथ जो है एहतिजाज करते हैं और वहां पर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी। यही वजह है कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विष्णु वर्धन रेड्डी को भी कल रात में अमलापुरम पुलिस ने जो है यहां पर गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने ये आवाज लगाई थी कि चलो अमलापुरम के नाम पर जो है लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल में जो आग लगी है उसको जो है एक अलग शक्ल देकर के जो है एहतिजाज करना चाह रहे थे और हालात में बिगाड़ लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने एक तो 144 सेक्शन लागू कर दिया है और दूसरा जो लीडर था उसको इस वक्त जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आग हादिसाती तौर पर लगी हो, ये सारी चीजें तहकीकात के बाद आ जाएंगी, लेकिन 5 के बाद 10 दिन गुजर गए, इसके बावजूद इस मामले को जो है इसमें जलती में तेल का काम करते हुए यहां पर पूरी तरह से हालात को बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी, लेकिन पुलिस पूरी तरह से यहां पर अलर्ट हो चुकी है और मुतअल्लिका इलाकों में इस वक्त जो है 144 इंपोज कर दिया गया है। नाज़रीन, कौमी इंसानी हुकूक कमीशन NHRC ने आसाम हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग का शिकार होने वाले शौकत अली को 1 लाख रुपए बतौर मुआवजा अदा करे। 68 साल शौकत अली को तकरीबन 1 साल कबल आसाम के बसवनाथ चरियाली कस्बे में हिंदू इंतहा पसंदों के मुश्तइल हुजूम की तरफ से गाय का गोश्त बेचने के शक में तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और उसे खिंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर किया गया था। कमीशन ने इन हकाइक को भी संजीदगी से लिया कि ना तो चीफ सेक्रेटरी ने इसके शोर
शोकास का नोटिस का जवाब दिया है और ना ही पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने केस में कसूरवार पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की है। अब कमीशन ने आसाम हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की है कि वो मुतासिरा शौकत अली को 1 लाख रुपए की रकम जारी करे और 6 हफ्तों में कमीशन को अदायगी के सबूत के साथ एक रिपोर्ट पेश करे। कमीशन ने मामले को मुतासिरा अफराद के इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी करार दिया है। अपने शोकास नोटिस में NHRC ने कहा, बादिउन्नज़र मुतासिरा के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का मामला है जिसके सबब रियासत मुतासिरा को मुआवजा अदा करने की पाबंद है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शौकत अली के साथ मारपीट का यह वाक़या अप्रैल 2019 में पेश आया था और बाद में उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। वीडियो में एक शख्स शौकत को हुजूम के दरमियान कीचड़ में घुटनों के बल बैठे देखा जा सकता है। वो रहम की भीख मांग रहा था और इसी दौरान उसे जबरन गोश्त का एक टुकड़ा खिलाया जा रहा था जो खिंजीर का था। ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद बड़ा हंगामा मचा था और हमने भी ये खबरें आप लोगों के सामने रखी थी। अब इसी मामले में इसको जो है इंसानी हुकूक के तहत उसको 1 लाख रुपए दिए जाने की बात सामने आ रही है और नोटिस जारी की जा रही है। नाजरीन, किसानों का मामला लगातार बढ़ते ही जा रहा है, उनके मसाइल अपने हैं। आप देख रहे हैं कि हरियाणा, यूपी, पंजाब, मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त किसान तबका बहुत ज़्यादा ही एहतजाज कर रहा है अपने मसाइल को लेकर और बिलखुसूस एक बिल जो इस वक्त पास हुई है उसको भी वापस लेने का मुतालबा करते हुए एहतजाजात हो रहे हैं। मोदी हुकूमत के ज़रिए बिल के खिलाफ किसानों में ज़बरदस्त गुस्सा अभी तक पाया जा रहा है। हरियाणा, पंजाब में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। ज़राअत से मुतालिक 3 बिलों को वापस लेने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। इतना ही नहीं, NDA की इत्तेहादी जमात अकाली दल की हरसिमरत कौर जो कि मोदी हुकूमत में वजीर थी, उसने अपने अहदे से एहतजाजन मुस्तफ़ा भी हो चुकी है। पंजाब के मकसर में वाक़े मौज़े बादल में एहतजाज करने वाले किसान ने इस वक्त जहर खा लिया है, जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं। ख़ास बात यह है कि साबिक़ वज़ीर आला प्रकाश सिंह बादल का गाँव है और किसान उनके घर के बाहर ही धरना दे रहे हैं। तो ऐसे हालात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी हुकूमत से एक तरफ नौजवान तबका और स्टूडेंट वाला तबका जो तालिब इल्म है वो भी इस वक्त नाराज़ हैं, तो वहीं किसान भी पूरी तरह इसकी पॉलिसी से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। बैकअप नाज़रीन, एक और अहम तरीन खबर मुझे आप लोगों के सामने रखना है। दरअसल खबर है तो पड़ोसी मुल्क के मुजफ्फरगढ़ की, लेकिन एक इंसान किस कदर मतलबी हो सकता है, किस तरह हैवान बन सकता है अपने मतलब को पूरा करने के लिए, दुनियावी मसाइल हल करने के लिए, इस खबर से आप लोगों के सामने अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस खातून के बारे में ये खबर है वो कहती हैं, मेरी पसंद की शादी थी, हमारे 6 बच्चे हैं, सब कुछ ठीक था। आधे घंटे पहले हम हंस खेल रहे थे। मैंने फेसबुक पर तस्वीर भी पोस्ट की और लिखा शौहर के साथ, और आधे घंटे बाद मेरी दुनिया ही बदल गई। उन्होंने मुझ पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। नाज़रीन, इंडिपेंडेंट उर्दू के हवाले से खबर मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। वो कहती है, मेरे बच्चे बाहर खड़े देख रहे थे, मैं चीखती रही और ख़ुद को लेके आग बुझाने की कोशिश करती रही। आग बुझ गई और मैं बेहोश हो गई। वो समझे मैं मर गई हूँ, मगर मेरी चीख पुकार सुनकर लोग जमा हो गए। अस्पताल में जब होश आया तो मैंने बताया कि मेरे शौहर ने मुझे जलाया है, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये कहानी मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर की रिहायशी सहर खान की है, जिन्हें गुज़श्ता बरस दिसंबर में उनके शौहर ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। उन्होंने मजीद बताया, मेरे शौहर ने मेरी लाइफ इंश्योरेंस करवा रखी थी और अगर मैं मर जाती तो उन्हें तकरीबन 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन दिनों मेरे शौहर के माली हालात ख़राब थे। उन्होंने सोचा होगा कि मेरे मरने से पैसे मिलेंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, शहर इस वक्त तेज़ाब या आग से झुलसने वाली ख़वातीन की बहबूद के लिए काम करने वाली स्माइल अगेन फाउंडेशन यानी DSF से मुंसलिक है, जहाँ न सिर्फ उनका इलाज हो रहा है बल्कि उन्हें मुख्तलिफ हुनर भी सिखाए जा रहे हैं। उन्होंने उर्दू को बताया कि इदारा मेरे 3 ऑपरेशन करवा चुका है, जबकि यहाँ उन्होंने मुझे सिलाई मशीन भी दी है। अब यहाँ कुकिंग क्लासेस हो रही है जहाँ हमें खाना बनाना सिखाया जा रहा है ताकि हम अपना कोई छोटा मोटा ऑनलाइन कारोबार कर सकें। बैकअप नाज़रीन, है तो लंबी स्टोरी, लेकिन मुझे ये खबर आप लोगों के सामने रखना इसलिए था कि इंश्योरेंस बनाना भी कभी कभी या आपके नाम से करवाना भी कभी कभी जो है लालच का बायस बन जाता है। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ और दास्तानें हम लोगों के सामने आते हैं कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बनने के बाद उसकी किसी हादिसाती मौत की वजह से जो रकम वापस मिलती है, जबकि ये शरीयत में जायज़ नहीं है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा तबका इसके पीछे भागा जा रहा है अलग अलग तौर पर, और कभी कभी यहाँ का सिस्टम भी उसको मजबूर कर देता है, इसके हाथों भी वो मजबूर हो जाते हैं। ऐसे हालात में जब ये खबरें निकल कर के आती हैं कि उसकी वजह से इस तरह की वारदात भी पेश आती हैं, लालच में, माल के लालच में, मरने के बाद हासिल होने वाले उस रकम के लालच में ऐसी चीज़ें भी पेश आती हैं। अब देखिए कि खूबरू खातून को किस तरह से जो है जलाने की कोशिश की जाती है और उसकी पूरी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। यही वजह थी कि ये खबर मैं आप लोगों के सामने रखूं ताकि आपको बयां कर सकूं कि
مسائل زندگی میں جوجھ کر کے انسان کس قدر پریشان ہوتا ہے اور ایک لالچی انسان کس طرح کے اقدامات اٹھاتا ہے۔ میں کہ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔